श्रद्धा आती है। और जब श्रद्धा आती है तो मैत्री सबसे हमारा प्रेम शुरू हो जाता है, मित्रता शुरू हो जाती है। और जब मित्रता होती तो दया भी प्रारंभ हो जाती है। और जब दया होती ना तो शांति, जब आप दया करोगे तो बड़ी शांति मिलेगी। और जब शांति होगी तो तुष्टि पुष्टि, कोई भी काम करोगे तो दिन दोगुना रात चौगुना, माने उन्नति, क्रिया उन्नति, क्रिया करोगे उन्नति होगी। बुद्धि मेधा तितिक्षा हरि मूर्ति धर्मस्य पत्न्या, बुद्धि आपकी अच्छी बनेगी। मेधा तितिक्षा, सब में बड़ा सौहार्द होगा। और हरि मूर्ति धर्मस्य पत्न्या, आपकी समाज में संसार में पूजा होने लगेगी जैसे मूर्ति की पूजा। तो ये धर्म पर चलने वालों की बात है ना। आज भी जो धर्म को पकड़ के चलता है ना उसके साथ ही होता है। 13 पत्नियां, दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ। एक कन्या थी स्वाहा नाम की, जिसका विवाह अग्नि देवता के साथ किया। इसलिए हवन में जब साकल डालते तो कहते स्वाहा। स्वधा नाम की कन्या थी 15वीं, जिसका विवाह पितरों के साथ कर दिया। तिलांजलि देते समय स्वधाए स्वधाए। और जो 16वीं कन्या थी सती, उनका विवाह भोले बाबा के साथ किया। सती भोले बाबा की बात नहीं मानी। आप अभी मैंने भी प्रसंग सुनाया। एक बार प्रयागराज में ये प्रजापति बना तो मीटिंग बुलाई इमरजेंसी, और सबको बैठाल करके इसने अभिवादन जब देखा, सभी देवताओं ने, दानवों ने, मानवों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, सबने इसका स्वागत किया। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए तो इसको लगा ये भोले बाबा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, इनको बैठना नहीं आता है। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तमावा, प्रभुता पाए काय मद नाही, असको जन्मा जन्मा। अधिकार मिला इसे, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, अहंकार ईगो ना आवे तो भगवान की कृपा है। और नहीं तो ज्यादातर होता क्या है, पद प्रतिष्ठा बल धन जन जब हमें आपको प्राप्त होता ना तो ईगो पहले आ जाता है। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, क्यों? रिश्ते में बाबा है, बाबा के सामने नाती कुछ भी डीएम हो जाए कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, पिता है, पिता के सामने बेटा बेटा होता है। और भोले बाबा नहीं खड़े हुए तो इसको बड़ा कष्ट हुआ कि देखो ये हमारा दामाद, और रिश्ते में दामाद पुत्र के समान होता है। और दामाद भी ससुर के पैर छूता पूर्वांचल में, यहाँ नहीं लेकिन पूर्वांचल में ऐसा है। और इसने हमें प्रणाम नहीं किया तो ये अनाप शनाप बकने लगा। वहीं से नंदीश्वर ने श्राप दे दिया, जाओ दक्ष भोले बाबा की निंदा कर रहे हो ना, भोले बाबा को गलत सलत कह रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जिस मुंह से तू भोले बाबा को इस प्रकार से शब्द कह रहा है, तेरा ये मुंह कट जाएगा, इसकी जगह बकरी का सर। नंदीश्वर को श्राप देने लगे ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणों को श्राप मिल गया, जो आज की स्थिति में आप देख रहे हो। तो दक्ष ने भोले बाबा से विद्रोह करने के लिए यज्ञ में मैं भाग नहीं दिया जाएगा, ये प्रजापति राष्ट्रपति का ऐलान है कि किसी भी यज्ञ में भोले बाबा को बुलाया नहीं जाएगा। इसलिए इसने ऐसी उद्घोषणा करवा दी। और स्वयं कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सो नाम का यज्ञ करने लगा। सबको निमंत्रण गया, सती को भेजा नहीं। सती ने देखा ऊंचे ऊंचे विमानों पर लोग बैठ के जा रहे हैं। सती बिलो क्यों व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने क्या देखा, बड़े बड़े विमानों पर लोग बैठ करके जा रहे हैं। भोले बाबा से कहा महाराज हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही, हम भी चले। भोले बाबा ने कहा देवी निमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा सरकार निमंत्रण कैसे आता, इतनी दूर कैलाश पर्वत पे रहते हो, रोज रोज डाकिया आता नहीं है, कौन चढ़े इतनी दूर। हम कह रहे थे चलो कहीं मसवानपुरगंज में चलो, ले लो चल करके, प्लाट बड़े सस्ते बिक रहे हैं, ले लेते, वहीं रहते बढ़िया। भोले बाबा ने कहा देवी एक बार घर भी बनवाया, सोने का आचार्य जी को दान में कर दिया। अब हम बनाते नहीं घर, लेकिन मैंने सुना है देवी बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा नहीं सरकार, मैंने भी सुना है लोगों के द्वारा, यद्यपि मात पितु गुरु गुरु गेहा, ताई बिनु ना
बोले संदेह। माता पिता गुरु भगवान के यहाँ मित्र के यहाँ जाने में किसी प्रकार के निमंत्रण को परखना नहीं चाहिए। बोले बाबा ने कहा देवी बात सही है, लेकिन ये भी तो है कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हो। कल्याण नहीं होता है। लाख समझाया भोले बाबा ने, सती नहीं मानी और यज्ञ की ओर प्रस्थान कर दिया। भोले बाबा ने अपने गणों को साथ में दिया, दिए रुद्रगण संग तब विदा की त्रिपुरारी, और सती यज्ञ में पहुंची। इधर दक्ष ने कह रखा है मैंने सती और भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया है, अगर वो यहाँ आ जाए और किसी ने अगर उनका स्वागत सत्कार कर दिया तो मैं उस व्यक्ति का सर काट लूंगा। बड़ा कष्ट। कोई आज सती से मिल नहीं रहा है। सती को लगा ये क्या मैं इतनी अभागी हो गई कि मेरे पीहर में, मेरे मायका में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे आपके सारे रिश्ते बिगड़ गए कोई बात नहीं, सारी रिश्तेदारी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक माँ का ऐसा रिश्ता होता है, कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों न हो जाए लेकिन वो रिश्ता छूट जाता है। मैंने देखा एक महिला का मायके में भाई से पटती नहीं, भाभी से पटती नहीं है, लेकिन वो चुपचाप माँ से मिल लेती है। क्यों? माँ कहती बेटी क्या करें, तेरा भाई मेरी बात मानते नहीं। शादरी भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता। बहनें मिली ना 15 बहनें जो थी, उन्होंने हंसी कर दी। देख देख जरा सती को वही साड़ी पहन के आ गई। अरे बोले इसका पति तो कमाता धमाता ने कहां से पहनेगी, पिता ने दिया था वही पहने घूम रही। लेकिन सती ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो समाज है, संसार है, हंसा करता है, हंसने दो। लेकिन जिस समय माँ के पास गई तो प्रसूति ने गले से लगा लिया, कहा बेटी अगर आज इस यज्ञ में तू ना आती ना तो ये यज्ञ अधूरी रहेगी। मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया कि सती को भी एक निमंत्रण दे दो, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, सती भी आ जाएगी तो क्या घर जाएगा, लेकिन तेरा पिता मेरी कहाँ सुनता है। लेकिन बेटी तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा गले से। अरे दोनों बड़े प्यार से। याद रखना, मैंने आज भी देखा है एक महिला कहती है ना कि मेरा मायका तब तक है जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है। माँ बाप मर जाते हैं ना तो उसको वो अपना मायका भी पराया लगने लगता है। कहते क्या करें, अब तो भाभी का राज है। सती की आंखों से आंसू निकल रहे, लेकिन माँ ने गले से लगा लिया, बेटी मत रो। क्यों? ये जब तक तेरी माँ है ना तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। सती को लगा चलो यज्ञशाला में देखा जाए। यज्ञ में गई, जिस समय यज्ञशाला में प्रवेश किया, सारे ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, पूजन करा रहे हैं। कहीं सूर्याय नमः, अर्यमणे नमः, विश्वकर्मणे नमः, यजुर्वेदाय नमः, सारे देवताओं का आह्वान है। चंद्रमाय नमः, सूर्याय नमः, सब देवता है। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अत्यधि प्रत्यधि सारे देवता बैठे हैं, लेकिन कहीं भोले बाबा के नाम का एक पुष्प भी नहीं रखा है। सती को आज बड़ा कष्ट हुआ। दक्ष की ओर देखा, सती जा देखूं तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी भोले बाबा के नाम कहे पुष्प भी नहीं देखा। सती ने कहा ये क्या? दक्ष की ओर देखा, इस शरीर को तूने जन्म दिया है ना पिता, तेरे कारण ही मुझे सती को जाना जाता है, लेकिन तूने मेरी सेवा शुश्रूषा स्वागत नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ मेरे पति यानी भोले बाबा को, शिव को तुमने नहीं बुलाया? अरे ब्राह्मणों,
इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हो लेकिन शिव का कहीं एक पुष्प भी नहीं रखा है। मालूम है जिस यज्ञ में शिव न हो वो यज्ञ क्या सफल हो पाएगी? अरे शिव से एक मंत्रा भी हट जाए ना तो वो तो 100 बन जाता है। सती ने ब्राह्मणों को ललकारा, ब्राह्मणों को, ये तुम्हारी यज्ञ सफल न हो पाए। दक्ष की ओर देख करके अपने आप में घुटन महसूस करने लगी। ये शरीर तेरे द्वारा दिया गया है पिता, अब मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। क्यों? जहां शिव का अपमान है वहां सती नहीं रहेगी। और तत्काल पीला वस्त्र धारण कर लिया सती ने, बैठ गई पद्मासन लगा करके बीच यज्ञशाला में और योगाग्नि को प्रकट किया। ऐ देवताओं, तुमने भोले बाबा को नहीं मिलाया है, अभी इसका फल चखोगे। अस कहि योग अग्नि तनु जारा, अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल हरिसन बरुमाहा, सती जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बरुमाहा अनुरागा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत। जिन लोगों ने भोले बाबा की निंदा की है, तिरस्कार किया, उसका फल भी पाओगे तुम लोग। और सती ने योगाग्नि को जलाया, दूधू करके शरीर जलने लगा। अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, तनु जारा, सकल मख हाहाकारा। सती का सारा शरीर जल करके भस्म हो गया। और इधर भोले बाबा के गणों ने देखा, नंदी भृंगी श्रृंगी ने टूट पड़े देवताओं के ऊपर। लेकिन ये क्या, आज देवता और ब्राह्मण अधिक थे तो भोले बाबा के गणों को मार करके भगा दिया। इधर गणों ने जाकर के भोले बाबा को बताया कि मां जल गई है। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, तत्काल जटाएं खोली, एक जटा उखाड़ी और जैसे ही जमीन पर तड़ाक की आवाज हुई और वीरभद्र नाम का, जैसे ही वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ, हाथ जोड़ लीजिए। तम किम करोमीति गृणन्तमाः पद्मांजलिं भगवान भूतनाथ। ये बताओ मेरे लिए आदेश करो। वीरभद्र ने कहा मेरे लिए आदेश करो, मैं क्या करूं? तो भोले बाबा ने कहा जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मद भटा, तुम अग्रणी रुद्र भटान सको में। जाओ दक्ष को यज्ञ के समेत विध्वंस कर दो। तो वीरभद्र ने तत्काल सेना सजाई, सब नंदी भृंगी श्रृंगी भूत प्रेत पिशाच सब समेत और लेकर के चल पड़े। इधर यज्ञशाला में कुछ ब्राह्मण बैठे थे, कुछ बोले भैया सती मैया जल गई है, अब ये यज्ञ हो नहीं पाएगा, एक काम करो जल्दी भाग चलो। 2-4 बोले ऐसा है तुम जाओ तो जाओ, लेकिन यहाँ हम बने रहेंगे, जितने लोग कम हो जाओगे दक्षिणा ज्यादा। तो जो बेचारे लोभी नहीं थे 2-4 ब्राह्मण तो चले गए, और जो लोभी वाले थे बोले हम दक्षिणा लेंगे। वे जो जा रहे थे बोले देखो भाई दक्षिणा नहीं, तो दक्षिणा हुई है, गाय परेशान। तब तक भोले बाबा की जिंदगी मलेटी थी, जाकर के यज्ञशाला को घेर लिया। चारों दरवाजे पर भूत बैठ गए, कुछ अंदर घुस गए, कुंडेन समुद्र, कुछ तो कुंड की अग्नि को समाप्त करने लगे, कुंड में मलमूत्र करने लगे, वेदियां तोड़ने लगे, यज्ञशाला के बांस तोड़ने लगे। कुछ दौड़ के गए भंडारे में जहां भंडारा चल रहा था, और जो एक भूत गया तो सब डर के भाग गए, भंडारे की सब सामग्री खरीद ली। वीरभद्र ऊंची वाली सर्वतोभद्र वेदी बैठा है। नंदी से कहा लाओ जरा इन ब्राह्मणों को सामने लाओ, इन देवताओं को सामने लाओ, दक्ष को लाओ। और दक्ष को जैसे सामने लाया तो वीरभद्र इतने गुस्से में उठा, तो दक्ष का पकड़ा सर, आज तलवार भी नहीं उठाई, और ये ऐसे घुमाता चला गया सर को, और नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, और तोड़ा सर को।
जैसे कोई लौकी खरबूजा नहीं लोग तोड़ लेते, ऐसे तोड़ दिया सर को और ले जाकर के तस्मै नकाराय नमः शिवाय यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया और देवताओं को खड़ा किया। नंदीश्वर से पूछा है भग देवता क्या कर रहे थे? बोले महाराज जब सती जल रही थी भोले बाबा की निंदा हो रही थी तो ये भग नाम के देवता बहुत आंखें चला रहे थे। बोले रुको, आंखें बहुत चलती तुम्हारी, अभी रुको। 2 उंगली ऐसे की हुई के बार में दोनों आंख पूखा को पकड़ा। ये क्या कर रहे थे? बोले ये हंस रहे थे। एक पुष्टिका का प्रहार किया 32 दांत बाहर गिरे। भृगु को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे थे? बोले ये बार बार दाढ़ी में ऐसे ऐसे हाथ करते हो, खूब मूछें अड़ते। बोले रुको, अच्छा। एक बार में पकड़ी और वीरभद्र इत्यादि गणों ने मिलकर के देवताओं की खूब पिटाई लगाई। कुछ देवता बेचारे दौड़ करके भोले बाबा के चरणों में गए। हे भोलेनाथ, शिव ही जब ऐसा कार्य करेगा, ये बताओ देवताओं को भोजन यज्ञ से मिलता है और जब यज्ञ ही ऐसे विध्वंस होंगे तो हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। जब भोजन नहीं मिलेगा तो शक्ति क्षीण हो जाएगी और जब शक्ति क्षीण हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? हे भोलेनाथ, अब तो कृपा करो। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भोलेनाथ कृपा करो हम पर, भूतों के नाथ आज ये देवता आपके शरण में हैं। सबने चरण पकड़ लिए। भोले बाबा जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोले हैं, वाले भी हैं। देवताओं के करुण पुकार सुन करके भोले बाबा यज्ञशाला में पहुंचे और जिस समय यज्ञशाला में पहुंचे तो सबसे पहले सती की जली हुई अस्थियां पड़ी थी, उनको गले से लगा और उन अस्थियों को उठा करके भोले बाबा इतना रोए कि आंखों से जो आंसू निकले ना वो रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोले बाबा के आंसुओं से हुई। और सती की जो अस्थियां जो पड़ी थी भोले बाबा ने उनको उठाया और भारत के विभिन्न प्रांतों में विसर्जित किया तो 51 प्रकार के शक्तिपीठ बन गए। कोई कांगड़ा, कोई छिन्नमस्तिका, कोई नैना, कोई ज्वाला के नाम से 51 प्रकार के शक्तिपीठ। इधर भोले बाबा ने देवताओं से कहा चलो यज्ञ की पूर्णाहुति करा दी, यजमान को ले आओ। तो देवता गए और दक्ष का धड़ उठा लाए। महाराज ये आपके ससुर उर्फ जजमान महोदय दक्ष जी आ गए। भोले बाबा ने कहा इनका ऊपर का फर्नीचर कहाँ गया, फाउंडेशन कहाँ ऊपर वाला? वीरभद्र ने कहा गुरुजी वो तो गड़बड़ हो गया था तो हमने उसको निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया। बोले हाँ, अच्छा वीरभद्र तो एक काम करो, कभी कभी मशीन गड़बड़ हो जाए, ओरिजिनल पुर्जा न मिले तो डुप्लीकेट से काम चल जाता है, नंबर ओके हो तो काम चलेगा। तो एक काम करो कोई डुप्लीकेट ले आओ। तो वीरभद्र बाहर निकले तो एक बकरा जा रहा था, उसी का सर लिया। अब भोले बाबा तो आंखें बंद किए थे और रख दिया धड़ के ऊपर, वो सर रखा बकरे का। और भोले बाबा से कहा प्रभु अब आंखें खोलो, यजमान को जीवित करो। तो भोले बाबा ने आंखें खोली तो जो ही दृष्टि पड़ी तो वो तो जीवित हो गया, लेकिन भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। बोले अच्छा ये वाला पुर्जा लगा दिया। और दक्ष ने देखा भोले बाबा की ओर, यज्ञशाला की ओर, सती के उन अस्थियों की ओर, देवताओं की ओर, तो दक्ष के आंखों से आंसू निकल पड़े। माने भोले बाबा ने कहा जरा देख लो, जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं, जो सर उठा करके और ऐसे कालर ऊंची करके जो चलते ना समाज में, फिर उनका सर ही कटता है। और तब उन्हें याद आता कि हम क्या थे, और तब वो हाथ जोड़ करके भोले बाबा के सामने आंसू गिराते हैं। पड़ा हूं मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति। हे भोलेनाथ, अब दक्ष हाथ जोड़े रो रहा है, करो रक्षा शंभु। हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। अब ये रो तो रहा शिखरणी छंद में, देखना जरा अंदर से भाव बहुत अच्छे हैं। शिखरणी गा रहा है,
मशीन बहुत अच्छी थी लेकिन स्पीकर फटा हुआ था। स्पीकर काहे का लगा था? बकरे का सर लगा था, बकरे का सर लगा था। और जैसे ही वो अंदर से रो रहा है, पड़ा हूं मैं तेरे, लेकिन आवाज बाहर कैसी आ रही है? बोले बाबा बड़े खुश, बोले वारे भक्त, आज तक ऐसा भक्त तो हमने देखा नहीं। हमने बड़े बड़े भक्तों को देखा, ओम नमः संभवाय चमयो मोक्षा खटवांगम, और जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ते हैं हमको रिझाने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन ये तो निराला भक्त है, ये कौन सा मंत्र बोल रहा भैया? अब भोले बाबा इतने खुश, अब कर रहा, भोले बाबा बड़े खुश, अब इतने खुश की आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आज के बाद जो भी हम पर एक लोटा जल चढ़ाएगा और बाद में यही बड़बड़ बड़बड़ करेगा तो हम उस पर ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज भी हम देखते हैं सुबह सुबह लोग जागेश्वर पे जल चढ़ाते हैं और फिर बाद में करते नहीं, ये सब दक्ष वाली स्तुति करते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, जब भी आप बड़बड़ बड़बड़ करना तो ताली जरूर बजाना। क्यों? ताली नहीं बजाओगे तो पार्वती मैया कहते हैं हमारे बाप की नकल कर रहे हो, तो पार्वती नाराज हो जाएगी। तो ताली बजा लो, पार्वती मैया खुश, और बड़बड़ बड़बड़ कर लो तो भोले बाबा खुश। बोले शंकर भगवान जय। भोले बाबा ने यज्ञ संपादित किया है। भोले बाबा को ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके ब्राह्मणों ने दक्ष ने पूजन किया और एक नियम बनाया कि आज से यज्ञ में जो बची हुई सामग्री होगी, जो बचा हुआ जो यज्ञ का साकल्य होगा, वो सब भोले बाबा का होगा। इसलिए उत्तर पूजन भोले बाबा का किया जाता है। भोले शंकर भगवान जय हो। यही सती पार्वती बनती हैं जिनके साथ भोले बाबा का विवाह होता है। ये कथा रामायण में आती, भागवत में नहीं आती। बोले जागेश्वर महादेव जय। हरि बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं,